श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम भक्तजनों, स्वागत आप सभी का श्री रामचरितमानस के 18वें दिन की कथा में। लंका कांड। अंगद जी का रावण की सभा में चरण का जमाना। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को बिंदवस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था। तो भी तुमने अभी गुण ग्राहक को कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ दृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है, न चिढ़ है। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल जश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, जय तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बलि को जीतने में पताल में गया था, तब बच्चों ने उसे गुड़ साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसके एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलत्स्य मुनि ने जाकर उसे छुड़वाया। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बालिक की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। रावण ने कहा, अरे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामत कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अनगिनत बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हो, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वह मूली की तरह टूट गए। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? उस रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असंभव, तुच्छ बांदर, अब मैं तेरा ज्ञान जान लिया। रावण के जय वचन सुनकर अंगद क्रोध से वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझकर बोल। जिनका फरसा सहस्त्रबाहु की भुजाओं के रूप अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दशीष, वह मनुष्य क्यों कर है? क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य है, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है, गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है। अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। सेना समेत तेरा मान मत कर अशोक वन को उजाड़ कर नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए तो उनका कुछ भी ना बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वह हनुमान क्या बानर है? अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन। कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी के बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। हे मुड़, व्यर्थ गाल ना मार, डींग ना हाँक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे, और रिछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अंतरिक्ष तीक्ष्ण बहुत से दान छूटेंगे, तब क्या तेरा कैसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर कृपालु श्री राम जी को बज। अंगद के जय वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। वह बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण, ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। रे दुष्ट, बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से बस सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन,
मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इस अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक जल बरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वह दूत किस लिए बेचता है। शत्रु से प्रीति करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर, अपने मालिक की सराहना करना। रावण के समान शूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अंततः हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। सभ्य गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी है। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बांझकर विधाता की वाणी असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि ब्रह्म से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने कैलाश में उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्र बलि और बाली को जीता था। अरे मंद बुद्धि, सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है। इंद्र जाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, जबकि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंदबुद्धि, समझकर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोलकर लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वह शूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, अब बत बड़ा मत कर, मेरा वचन सुनो और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को जश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के वचनों को मन में समझकर ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अदम, देवताओं की शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सुने में पराई स्त्री को हर लाया। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का सहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी जुक्ति स्त्री सहित जानकी जी को ले जाऊं। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी बहादुरी नहीं है। बाम मार्गी, कामी, कंजूस, अंतद मूड, अति दरिंद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, महान पापी, जो 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बांदर, अब तू मरना ही चाहता है। इससे छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़ुए वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर जुगती की स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसा अनेकों मनुष्य को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अंतत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तम कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और व्यारूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अंतिम सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। मुकुटों के तो आते देखकर बानर भागे, सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 बज्जर चलाए हैं जो बड़े दाएं के साथ बेग से आ रहे हैं। प्रभु ने हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, जे ना उल्का है, ना बज्र है और ना ही केतु जा राहु हुई है। अरे भाई, जय तो रावण के मुकुट है
जो बाली पुत्र अंगद ने फेंके हुए जा रहे हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। ऋक्ष और बानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद जय सुनकर मुस्कुराने लगा। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां गए ऋक्ष बानरों की पाव वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम और लखन को जीते जी पकड़ लो। रावण के यह कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंदबुद्धि और कामी, तू स्नति पात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे बानर और बालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीवें नहीं गिर पड़ती? इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीवें अकेले नहीं 12 सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। रे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाल्य को मार डाला, वह मनुष्य कैसा है? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास के प्यासे है। वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। तेरी लंका गुल्लर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद जी की जुक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीवन मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर समरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, ए सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वह पूरे बल से बहुत से उपाय करके जपते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। काक बछुंडी जी कहते हैं, वह देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर जपते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुजोगी पुरुष मोरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वह बार बार जपते हैं, पर बानर का चरण नहीं उठा सकते। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकार पर रावण संभय उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? जय सुनकर वह मन में बहुत ही सुख चाहकर लौट गया। उसकी सारी शिरी जाती रही। मैं ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्यम में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवार कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी ने जगत के आत्मा और प्राणों के स्वामी है, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के बहुओं के इशारे से विषम उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अंततः निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही। फिर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुष सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र जय कहकर चल दिया। रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर ना मारूं तब तक
अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अंतत ही व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि वाले पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़कर लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुष तत्व है। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से समुद्र लांघकर वह बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन को उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया। अब हे स्वामी, झूठ गाल ना मारिए, डींग ना हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति जी को राजा मत समझिए, बल्कि अब जगन्नाथ चराचर स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जन की सभा में अनगिनत राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहां शिवजी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याया, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्र पुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचने विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कवंदन भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंत, आप उन्हें समझिए जिन्होंने खेल से इस समुद्र को बंधा लिया और जो भी प्रभु सेना सहित सुवेल पर्वत पर उतर पड़े। उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अंतित विकट वीर अंगद और हनुमान जी जिनके सेवक है। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मानस ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रीतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब विज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह ब्रह्म हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रीतम, अब भी इसी भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को बचकर निर्मल जाच लीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा ब्याह बुलाकर अंतत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। जहाँ सुवेल पर्वत श्री राम जी ने अंगद को बुलाया, उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बिठाकर खर के शत्रु कर पालू श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में दाग है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वह मुकुट नहीं है, वह तो राजा के 4 गुण है। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और वेद यह चारों राजा के हृदय में बसते हैं। जह नीति धर्म के 4 सुंदर चरण है, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर जयनाथ के पास आ गए। 10 शीश रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसीलिए हे कौशलराज, सुनिए, वह गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले की लंका के सब समाचार कहे। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानर राज सुग्रीव
दक्षपति जाम्बन और विभीषण के हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। बानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए जथा योग्य जैसा चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर बानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वह हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले जाकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राशि रघुवर जी की जय हो पुकारते हुए बालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। लंका को अंतत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी बानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की गटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वह मुंह से ही डंके और बैरी बजाने लगे। महान बल की सीमा में बानर बालू सिंह के समान उच्च स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, बानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोहलाल मच गया। अंतत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की छिंटाई तो देखो। जय कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने हठास किया। वह बड़े जोर से ठाका मारकर हंसा और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रिछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिवजी कहते हैं, हे हुमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे चटेरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम बिंदी पाल, सांगी, बरशी, तोमर, मुदगर, प्रचंड फरसे, शूल, दुरादी, तलवार, परिंग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही जब बेसमझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोट के कंगूरों पर चढ़ गए। वह परकोटके पर कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो समेरु के शिखरों पर बादल बैठे हो। जुजाऊ, ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। अनगिनत नफीरी और बैरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती है। उन्होंने जाकर अंतत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और बुलाओं के ठास समूह देखे। देखा कि वह रिछ वानर दौड़ते हैं, ऊंची नीची बिकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़ पकड़ पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होंठ काटते और खूब डपटते हैं। उधर रावण की ओर इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। प्रचंड बानर और बालू पर्वतों के टुकड़े लेकर किले पर डालते हैं। वह झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर बालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का जश्न गाने लगे। फिर एक एक राक्षसों की पकड़कर वह बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वह किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर के हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा बारीक हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्था के कारण रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगी कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया है। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे रन से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे संभव भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, बांति बांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, जय सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शास्त्र धारण किए। सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिंगों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रिछ बानरों को व्याकुल कर दिया। शिवजी कहते हैं, बानर व्यातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा,
आगे चलकर वह ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और देवेंद्र कहाँ है। हनुमान जी ने जब अपने दल को बिकल भयभीत हुआ सुना, उस समय में बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वह काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गई और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान जी किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके वाले पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए। बानर लीला करके गुड़ की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर जश सुनाते हैं। फिर सोने की खंभों को हाथों से पकड़कर उन्हें परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वह गरजकर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने बारी बुझवाल से उसका मर्दन करने लगा। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं जानते, उनको नहीं बचते, उसका जय फल लो। एक वो दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वह सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट गए हो। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना दाम परम दाम दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वह नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं, जिसकी जोगी भी जांचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा के खान है। वह सोचते हैं कि राक्षस मुझे भेदभाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। ऐसा हृदय में जानकर वह उन्हें परम गति अर्थात मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य ब्रह्म त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वह अंतत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री राम जी कहा कि अंगद और हनुमान जी किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदरांचल समुद्र को मथ रहे हो। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम कावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वह श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी बालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने पर दोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर दावा किया। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वह योद्धा जहां तक कटकट कर बिड़ गई। दोनों ही दल बड़े बलवान थे। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते थे, कोई हार नहीं मानते थे। सभी राक्षस महान वीर और अंतर काले हैं और बानर विशाखलाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान है और समान बल वाले योद्धा है। वह क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमश वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हो। अंकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों में अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की पल भर में अंत्यत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। 200 दिशाओं में अंत्यत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। बालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और व्यय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे।
भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और बालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं, पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गड़कर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रिछ और बानर गरज रहे हैं। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही जब बानर श्रम रहित हो गए। वहां लंका में रावण ने मंत्री को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। माल्यवंत नामक का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो गए हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका जश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। बाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकेटक को भी जिन्होंने मारा था, वह ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतरित हुए हैं। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि है, गुणों के दाम और ज्ञान गण है, एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। अंत्या बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निदान परम स्नेही श्री राम जी का वचन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। मैं बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके जहां से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों के अपना मुंह ना दिखलाना। रावण के जय वचन सुनकर उसने माल्यावन ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निदान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामत देखना। मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बिठा लिया। विचार करते करते कि सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोहलाल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों को शिखर ढाए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। नेक प्रकार से गोले चलने लगे। वह गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं। तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वह पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां जो जहां होते हैं वही मारे जाते हैं। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला गया। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धुरंधर कौशलधीश दोनों भाई कहाँ है? नल नील देवव्रत सुग्रीव और वल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? बाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अंतित क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हो। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सके। रिछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या बालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो। बल पुरुषार्थ सारा जाता ना रहा। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर और वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगे। सारी सेना को बेहाल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो संभ्या काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनकी प्रति नेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर
अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे, जिनकी अंतत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। वह कभी तो निष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। माया देखकर बानर उकला उठे। वह सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर व्यापित हो गए हैं। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर बालों को और देखा। वह ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। उनके लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं है, हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी सी जोड़ी बिट गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम ना थी, अर्थात प्रबल थी। बानर उनको गुस्सों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। नौमों खंडों में ऐसी आवाज बढ़ रही है। प्रचंड रुंड दंड जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण जह कौतुक देख रहे हैं, उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद आता है। खून गड्ढा में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के डेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर कैसे शोभित है, जैसे फूले हुए पलास के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अंतत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल, बल, माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, जय मेरे प्राण हार लेंगे। तब उसने वीर गात्री शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लिए लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ ब्याह छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ समान 100 करोड़ अनगिनत योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वह लजा कर चले गए। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवन को तुरंत ही जला डालती है और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपने अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्मा, अजमेय असंपूर्ण ब्राह्मण के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जांबावान ने कहा, लंका में सुषेण वेद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरण बंधनों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखना कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। रावण ने उसको सारा मर्म बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का वचन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर अपने हृदय में रखो। मैं तू भेदभाव और
ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी रक्षक है, खरी स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। उसकी जय बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल ने भी मन में विचार किया कि इसके हाथ में मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। जय दुष्ट तो पाप शून्य में रत है। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। मैं बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं जहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी उनसे जल मांगा तो उसने कमंडल में दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने उकलाकर उसे समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्या देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली गई। उसने कहा, हे बानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, जब मुनि नहीं है, गौर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई तो ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ से में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। जय उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय बचन राम नाम सुनकर भरत जी उठ कर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी का व्याकुल देखकर उन्हें हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वह जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वह मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसू का जल भरकर जय वचन बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया है, उसी ने फिर जब भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचनों शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न है तो जय बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। जय वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी के कुशल को हो। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा? प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अंततः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूंगा जहाँ कृपा के दाम श्री राम जी है। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके मैं भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बार बार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुख नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है?
मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में बाई का विषोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। पुत्र, दान, स्त्री, घर और परिवार जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर बाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अंत दीन हो जाता है, हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा? मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय जय अपजश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणदार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं? सोच से छुड़वाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पखुंडी के समान नेत्रों से विषाद आंसू का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड विजोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा करके वीर रस आ गया हो। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगाकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अंतत ही कृतज्ञ है। तब वेद सुशेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु बाई को हृदय से लगाकर मिले। बालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी से वैद को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जाए जिस प्रकार उस वक्त पहले लाया गया था। जय समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अंतत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जगा, उठा बैठा। वह कैसा दिखाई देता है? मानो सम्यक काल ही शरीर दान करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख क्यों सूख रहा है? उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता जी को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कह डाली। हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं को भी साहर कर डाला। द्रुमुख, देव शत्रु, मनुष्य वक्षक, बारी योद्धा, अतिकाय और अंकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है? हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्या जगाया? हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को बजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक है, वह श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य है? हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक है। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम मगन हो गया। फिर रावण ने करोड़ों गड़े मदिरा और अनेकों बैंसें मंगवाई। बैंसें खाकर और मदिरा पीकर वह बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वह उसके मन को प्रिय लगने लगा। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह और विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलाने के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं प्रिय लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है। उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तुमने अपने कुल को म्यान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को बचा। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना प्राय नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री रामचंद्र जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। बानरों के सब कानों से इतना सुना,
तब वह बलवान किलकार दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकर उन्हें सिर ऊपर डालने लगे। वृक्ष बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा और न ही शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक गुस्सा मारा जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वह चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। बानर सेना भाग चली, सब अंतर व्यावित हो गई, कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगद जी के बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानर और सुग्रीव को काख में दाव कर चला। शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों को समूह में मिलकर खेलते हो। जो बहों के इशारे मात्र से काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली मैं कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही तब मूर्ति हनुमान जी जागे और वह सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हो गई, तब वह मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनका मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गर्ज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और जब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निदान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, नाक कान काटे गए। ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखता ही बानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। रघु वंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकारकर बानर हु करके दौड़े और सब ने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मन क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ बानरों के एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वह उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हो। करोड़ों बानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए बालू और बानरों के ठट के ठट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण के मध्य में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा बाग खड़े हुए, वह लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने बानर सेना को तितर बितर कर दिया। जय सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी ने बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। हाथ में धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्या प्रतिज्ञा श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वह ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हो। जहां था बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। बाण लगते ही वह मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर भी भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड दड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षणमात्र से भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वह सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तर्क में घुस गए। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अंतत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिरंद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां जहां बारी बारी बानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाण से काटकर धूल के समान कर डाला। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अंतत भयानक बाण छोड़े। वह बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती है। उसके काले शरीर से रुद्र बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर ऋक्ष वानर दौड़े।
वह ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ बानरों को पकड़कर वह गर्ज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगे और रावण को दहाई देने लगा। जय देकर रिछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे बेड़ों को देखकर बेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, बानर वालों व्याकुल होकर अर्थवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वह कहने लगे, जय राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहते हैं। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघरूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करुणा मरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वह अकेले क्रोध पूर्वक चले अर्थात आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाते लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसके एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निकल जाना चाहता हो। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हाहाकार इस प्रकार पुकारने लगे। करुणा निदान भगवान ने देवताओं को व्यावित जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाण के समूह में भर दिया तो विमावली पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख में बाण बने हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी संजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड दर्द दौड़ा जिससे पृथ्वी दसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। बानर बालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वह दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हो। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। जय देकर देवता मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उस समय देवऋषि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीरयुक्त गुण समूह का गान किया जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि जय कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर सुशोभित हुए। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित है। मुख पर पसीने की बूंदे है। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण है। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रिच वर्ण सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते जिनके बहुत से हजार मुख है। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अंत वह मनुष्य निश्चय मंद बुद्धि है जो उन श्री राम जी को नहीं बचते। पुरसियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।